एक मिनट। पूर्व में आप मतलब कि जो है से अपनी पत्नी को समिति के पद पर चुनाव लड़ाए थे, तो कुछ वोटों से शासी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम ये जो मुद्दा है वो लिखित रूप से हम वादा किए हैं, घोषणा पत्र जो मैंने तैयार किया है कि हम क्या काम करेंगे। तो पहला हमने बताया है कि पढ़ाई मूलभूत जरूरत है, शिक्षा की क्या महत्ता है यह हम समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबसे नंबर 1 पे कि पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हम अपने पंचायत में करें। जो सरकार आपको सरकारी विद्यालय में प्रत्येक महीना, हमारे यहाँ राजकीय मध्य विद्यालय नडियाद है, उसमें हम लोग अनुमानतः एक आंकड़ा बैठाए हैं कि 8 से 10 लाख रुपया प्रति महीना सरकार का खर्च है। तो सरकारी व्यवस्था को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इससे कारण क्या होता है कि बच्चा अपना भटक रहा है और शिक्षा उसको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो जब तक हम आमूल चूल परिवर्तन न करें तब तक हमको संतुष्टि नहीं होगी और इसमें पीड़ा है। बच्चे भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे गांव के भविष्य हैं। तो हम भविष्य के लिए काम अगर करेंगे तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था देंगे अपनी तरफ से। सरकार जो दे रही है व्यवस्था वह सुचारू रूप से कैसे मिल जाए उसके लिए प्रयास करें। राज्य सरकार केंद्र सरकार बहुत सारी योजना है पंचायत में, अगर आम जनता आपको मौका देते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? देखिए, जो सरकारी योजना है हमने अभी अपने सभी मतदाताओं को कहा है कि भैया वार्ड के जो सदस्य हैं असली हीरो वही होंगे। उनको यहाँ हमने देखा है कि मुखिया के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और मुखिया जी जैसे कहते हैं उसी अनुसार से वह वार्ड करता है, जबकि वो उसका निजी अधिकार है। तो वार्ड को जब तक सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक पंचायत कैसे सशक्त बनेगा? जो भी सरकारी योजनाएं हैं लूट पाट ऊपर से शुरू हो जाती है और वार्ड को मजबूरी है वार्ड को शिक्षित करना। ये मुखिया जी का काम है या सरकार का भी काम है, लेकिन कितना ट्रेनिंग दे पाती है? नए लोग जो आ रहे हैं, एक ट्रेनिंग व्यवस्था, ट्रेनिंग जानकारी देने का ना होता है। और हमने देखा है कि जानकारी का अभाव, गरीबी है, अशिक्षा है, इस सब का मूल कारण है। हम मुखिया हो गए, हमको जानकारी है, हम वह जानकारी का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं ढंग से और जेहन में नहीं डाल पाते हैं मतदाताओं के कि वह जानकार अगर हो जाएगा तो फिर आगे मुखिया जी को स्वयं दिक्कत हो जाएगा। तो खुलेआम हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, इसके लिए हम पूरा वादा कर रहे हैं और रिटर्न वादा कर रहे हैं कि हम उन्मुक्त तरीके से जो आय व्यय है 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई हमारे पंचायत में इस तरह से योजना आ रही है, इतना का बजट है, यह बजट का इस तरह से खर्चा हो रहा है, आप सब लोग जानिए। 5 साल के बाद इलेक्शन होती है और पंचायत चुनाव मतलब कि जैसे शुरू हो जाता है, तो आम जनता कहती है कि हम तो चुन लेते हैं, किसी एक को प्रतिनिधि बना देते हैं और खड़ा नहीं उतरता, जो हमको लाभ मिलना चाहिए योजना से वो लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आम जनता जो है ठगा महसूस कर रहे हैं। इस पर क्या आपका ये? देखिए, ये इसमें भी मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप कम से कम मूल्यांकन तो करेंगे कि त्यागी कौन है। त्याग का नेचर होता है, हर आदमी का अलग अलग है। तो त्याग का जो नेचर है वो किसके पास है आप देख लीजिए। और हम तो चैलेंज करते हैं, हमने तो कहा कि भाई आप अगर मतदाता हैं तो 13 उम्मीदवार जो हमारे यहाँ है सभी उम्मीदवार को एक जगह बैठाइए और त्याग का डाक बुलवाइए कि भाई आप क्या त्याग कर सकते हैं। तो उसी से आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि कौन त्याग करने वाला है सबसे अधिक। उस त्यागी को लाइए जो आपके लिए त्याग कर सकता है। आम जनता के बीच में घूम रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा। हम लोग एक जो अभियान चलाए हैं, हम शरीर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे कि अपने से बाइक चलाना नहीं था। तो हम 4 महीना से जब हम मोटा मोटी बातचीत करने लायक हो गए, एक्सीडेंट के कारण हम समझ नहीं पाते थे, 3-4 महीना तक कोमा में भी रहे, हमको समझ में नहीं आता था कि कौन कहाँ है। लेकिन जब ठीक हो गए तो हम लोग को बुला कर जैसे आप मेरे यहाँ आए, हमने आपको कहा
कि यदि यह बात आपको अच्छा लगे, हमने जो मजदूर को जोड़ा, 14 योजना से जोड़ा, तो एक मजदूर दूसरे मजदूर को बताए, और उस तरह से काफी व्यापक समर्थन हमको 4-5 महीने से मिल रहा था कि लोग गया अपने एरिया में, अब मजदूर भाई बहन को बोला तो सारे लोग आए और उनको हम एक विजन बताए कि पंचायत है, एक छोटा सा मॉडल है, इस पंचायत को हमको केंद्र स्तर पर ले जाना है, एक देश स्तर पर एक मॉडल बनाना है, ताकि अगल बगल के पंचायत भी कुछ सीख ले कि हाँ देखो सत्ता कैसे चलती है। यानी आप सोच रहे हैं कि आदर्श पंचायत बनाने का? बिल्कुल, मॉडर्न बनाएंगे, मॉडर्न आदर्श पंचायत बनाएंगे। एक पक्का वादा है कि हम यह लिखित दे रहे हैं, 7 वादा हमने किया है, जिसमें पहले शिक्षा को रखा है, और आपको यह जानकारी आपके माध्यम से हम अपने सभी मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ कारखाना लगाना चाह रहे हैं उद्योग के लिए। जब तक उद्योग नहीं लगेगा, जो बेरोजगारी है, जो कोरोना महामारी के बाद हमारी जनता त्रस्त है, और वह उसका करुण क्रंदन हमने देखा है। 2 साल से मतलब कोरोना से लोग झेला है, भी लोगों को दो महीना का मिला, उसका में पैसे भी मिले, सर्ची मिले। और रही बात कि जो प्रतिनिधि का जो रोल होता है, जो वो रोल जो है से आम जनता जो है चुन तो लेता है, मगर जो आपदा आती है उसमें खड़े नहीं उतरते हैं। तो लोगों का कहना हुआ कि इस बार तो बहुत उम्मीदवार खड़ा है, किसको दे समझे में नहीं आ रहा, किसको दे नहीं दे समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह का ये आपके पंचायत में ये मामला आ रहे हैं। देखिए, पूरी जनता त्रस्त हो गई थी, और एक एक योजना को मैंने उठाया है, पब्लिक को बताया कि देखिए भाई इस तरह से काम होना चाहिए। अब काम किस तरह से हो रहा है, जो मच्छरदानी का पैसा था, जो कपड़ा का पैसा था, कोरोना में मिलना था, जो चीज़ मिलना चाहिए था, वो लूट खसोट हो गया। तो ये हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे। हम शिकायत करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि नहीं बने हैं, अच्छा बनेंगे, लेकिन जनता खूब समझती है। आप जाकर के पब्लिक से पूछ सकते हैं, पब्लिक बोल रही है। एक तो कोरोना से लोग झेला है, उसके बाद में बाढ़ से लोग झेला है, उसके बाद में बरसात से मतलब से बहुत परेशानियां होती है। और खास करके आपके पंचायत में मजदूर क्लास के लोग हैं, सारा चीज़ हैं। किसान भाई का धान मतलब कि जो है से देख रहे हैं, खेत में पानी है कि थोड़ा पानी है, उसमें धान कटनी भी हो रहा है, सब भी हो रहा है। तो इस तरह का नौबत है। तो आपको पंचायत में अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाएंगे तो किस तरह मतलब कि आप खड़े उतरिएगा, वो विश्वास आम जनता को बताएं। देखिए, सबसे पहला इसीलिए हम वादा किए हैं कि भरोसा करो, और किया है, कर रहा है। जनता जितना भरोसा मने है, चूंकि 13 कैंडिडेट एक ही पंचायत के हैं, तो कुछ खुलना नहीं चाह रहे हैं, मजबूरी है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो मतदाता हैं वो खुल के हमारे साथ आ जाए और बाद बाकी से क्लिस लड़ाई थम जाए। तो यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, इस गंदगी की अच्छी से हम सफाई करेंगे, और सफाई तभी होगी जब हम वार्ड कमेटी बनाएंगे। भ्रष्टाचार जो फैल रहा है पंचायत के अंदर में, जो खासकर बिचौलिया लोग जो से बीच में घुस कर मतलब कि फंड के पैसे खा जाते हैं, ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, मतलब गांव के लोग, समाज के लोग रहते हैं, उसमें बिचौलिया होते हैं, उसमें खा जाते हैं। तो वो लोग शिकायत लोग कर रहे हैं आम जनता की, बिचौलिया लोग मतलब खा जाते हैं, ठग लिया, ऐसे कोई उससे क्रिया। ये जो प्रतिनिधि होता है उसको पता नहीं रहता है कि क्या कर रहा नहीं कर। तो ये मामला आ रहे हैं आपके पंचायत में, उसको कैसे दूर कीजिएगा बिचौलिया को? देखिए, बिचौलिया तो रहेगा ही नहीं। जो योजना आएगी तो एक कमेटी, जो हमारा वार्ड कमेटी होगा, हर वार्ड में कमेटी बनाएंगे, और उसमें बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ सकते हैं बढ़िया से, उन सभी लोग को एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी के बीच सीधे उस योजना को रखेंगे कि भैया इस काम कैसे होना चाहिए, और इसका ये फंड आ रहा है। तो जब हम सारे लोग को योजनाओं की जानकारी देंगे, उसमें आने वाली राशि के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था आएगी ही, और इसी माध्यम से आगे पंचायत को बढ़ाएंगे। इस बार ईवीएम से पंचायत चुनाव होने जा रहा है, 4 पद ईवीएम से हो रहा है, 2 पद मतलब बैलेट पेपर से हो रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? ठीक है, इससे क्या है कि पिछले इलेक्शन में बैलेट पेपर से होता था, हर चीज़ का खूबी खामी है, और चुनाव आयोग इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि वह हमेशा कुछ न कुछ इसमें संशोधन करके और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो फर्स्ट चीज़ है वो कराना चाह रही है। तो ईवीएम बुरा नहीं है, ईवीएम ठीक है, और लोग इसको इस बार
हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने मतदाताओं को कि ईवीएम के अंदर जाने के बाद कैसे प्रोसेस शुरू होगा, उस प्रोसेस को हम लोग मतदाताओं को बता रहे हैं। जिला प्रशासन इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने जा रही है और पूरे मुस्तैदी से मतलब कि जो से लगे हुए हैं। चुनाव जहां भी हुए शांतिपूर्ण हुई है और इस बार जो है कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी मतदाता को डरने की जरूरत नहीं है। सारा चीज़ें प्रशासन एकदम पूरे 24 घंटा मतदाता पर रहेगी, सारा चीज़ रहेगा। उनका मोबाइल नंबर है, सारा चीज़ है। जरा सा कुछ हो तुरंत एक्शन लेते हैं प्रशासन। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा। हर मतदाता भयभीत है, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अकारण जो कैंडिडेट लोग खड़े हुए हैं उनके कारण वो भयभीत है, वह खुल के कोई बात नहीं रखता। आखिर हम ये पावर जनता को खुलेआम देते हैं कि अगर मैं गलती करूं तो तुम्हारे पास वो शक्ति होनी चाहिए, और हम मतदाताओं को वो शक्ति देना चाह रहे हैं कि वो खुल के मैदान में आओ। हम भी हैं तो हमारा भी शिकायत करो तुम। अगर हम गलती कर रहे हैं तो खुल के आओ। यह डर भगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके लिए प्रशिक्षण भी चलाएंगे हम। अभी जो चला रहे हैं वो तो चलाएंगे ही, बाद में भी चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, ये मतदाता के अंदर एक जागरूकता अभियान हमारा हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। ये हम सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाते हैं कि ट्रेंड करेंगे अपने मतदाताओं की। डरने की बात नहीं है किसी से भी। अपना काम कीजिए और काम में जितना ईमानदारी आप बरतिएगा, आपका पंचायत उतना बढ़िया चलेगा। इस बार सिंबल क्या मिला है आपको? मुखिया पद के जो उम्मीदवार में आप हैं तो क्या सिंबल मिला है? टेम्पू छाप। क्रम संख्या कितने हैं? क्रम संख्या 4 पे टेम्पू छाप है। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मतदाताओं से एक बार विनम्र निवेदन है, और सब लोग समझ भी रहे हैं कि एक बार आप मौका दीजिए और मेरे बारे में पूरा पता कर लीजिए। अगर आपको लगा कि यह इनके कथनी और करनी में समानता है तो आइए, वेलकम है। हम भी दिलो जान से आपके पंचायत के लिए, अपने पंचायत के विकासशील बनाने के लिए, और जो भी गंदगियां हैं उन सब गंदगियों पर एक क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग के विकास के लिए काम करते रहेंगे। ये भरोसा मैं देता हूं कि मैं जो बोलूँगा काम किया है, काम करेंगे, एक भी झूठा वादा नहीं करेंगे। यही हम हमेशा मतदाताओं को कहते आ रहे हैं। परिचय बताइए। कुमार आशुतोष, मुखिया प्रत्याशी, नडियाल पंचायत।